तुम्हारी सच्ची निष्ठा, धन्य है तुम्हारा इस राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव। लेकिन क्या हम तुम्हारी प्रशंसा की प्रशस्ति में कुछ न कह सकेंगे? कहना पड़ेगा, क्योंकि राजा और प्रजा आज से नहीं, युग युगांतर से, जन्म जन्मांतर से, कल्प कल्पांतर से एक दूसरे के पूरक रहे हैं और रहेंगे। अगर आज तुम्हारा कहना है तो व्यास जी हम भी इनके लिए कुछ कहना चाहते हैं, कि हमारा कर्तव्य कह रहा है कि कुछ ना कुछ प्रशंसा की प्रशस्ति में कहना चाहिए, और हम कहना चाहते हैं कि जो भरा नहीं है भावों से, पहले तो भावना बनाओ। जैसे आपके हृदय में अगर भावना ना ही होती तो आप रात्रि जागरण ऐसे शीत लहर में न कर रहे होते। ये कहीं ना कहीं भावना का खेल है मेरे। जो भरा नहीं है भावों से और बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है और पत्थर है जिसमें इस स्वदेश का प्यार नहीं। पाषाण युक्त है उसका हृदय, इस हृदय में अपने राष्ट्र की प्रति सच्ची निष्ठा युक्त सच्ची भावना है। रह गई बात तुम्हारी बड़ाई की, तो विचार करना, कला और कलाकार अंतर कितना है जैसे जमीन और आसमान। कला सदियों से थी, है और रहेगी, और कलाकार का तो मेरे मित्रों के समय निश्चित होता है। कुछ समय के लिए कलाकार आता है और व्यास जी समय पूर्ण हो जाने के बाद कलाकार चला जाता है। तो कला पूजनीय है और कलाकार प्रशंसनीय है। आज उस कला को जो सदियों से चली आ रही है उसको मैं हृदय से प्रणाम करता हूं, और तुम्हें कलाकार होने की दृष्टि से तुम्हारी बड़ाई करता हूं, प्रशंसा करता हूं। जाओ, तुम्हें समाज में मान सम्मान एवं कीर्ति मिले। विश्राम करो, विश्राम करो, विश्राम करो। आए हुए सभी गुणज्ञ, विज्ञ, धर्मज्ञ और धर्मानुरागियों एवं लीला के प्रति प्रेम रखने वाले प्रेमियों, बहुत ही अच्छी समाज है, अच्छे लोग हैं, और हम तो कहते हैं कि भैया सब कुछ देखा जाए, सब कुछ सुना जाए, लेकिन वो अवश्य देखा जाए जो देखने योग्य हो। जैसे व्यक्ति संसार में सब कुछ जानने की इच्छा करता है, लेकिन पहले व्यक्ति को अपने आप को जानना चाहिए। अगर हम स्वयं को नहीं जान पाए तो संसार को हम कभी भी जान ही नहीं सकते। विचार करें, हम तो प्रायः कहा करते हैं व्यास जी कि शरीर जो मनुष्य का है बड़े ही भाग्य से मिला है, और ये कैसा है बोले इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसको आचार्यों ने भागवत श्री महापुराण में कहा है अपनी पंक्तियों में, और बहुत ध्यान देकर के सुने। हम आपके सामने कहना चाहते हैं कि दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। एक तो मनुष्य का शरीर दुर्लभ है, और शरीर कैसा है? क्षण भंगुर है। इसी को आचार्यों ने अपनी पंक्तियों में लिखा है। माताओं बहनों बहुत ध्यान देकर के सुनना। ये क्षण भंगुर जीवन की कलिका, और कल प्रात को जाने ये खिली न खिली, और मलया गिर की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली ना चली। आप लोग कह रहे होंगे क्यों ना चली?
उसका एक कारण है, और कारण क्या है कि कलिकाल वो कुठार लिए फिरता। काल, काल माने समय, समय किसी को छोड़ने वाला नहीं है। ये जो क्षण बीत गया ये आपके जीवन में कभी आने वाला नहीं है। कलिकाल कुठार लिए फिरता और तन नम्र से चोट वो झिली न झिली। तो करना क्या है? अरे भजले 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 हरि नाम अरि रसना, फिर अंत समय में हिली नाही। व्यास जी, बहुत से लोग कह रहे होंगे आज इन्हें हम कल भजन कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, लेकिन कल किसी ने नहीं देखा है। ईमानदारी की बात है। जो लोग कहते हैं हमारा बहुत बड़ा परिवार है, हमने संसार में बहुत धन कमा रखा है, हमारा समाज में ऊंचा पद हो गया है, और पद मिल जाने के बाद व्यक्ति का कद बढ़ जाता है, अभिमान का द्योतक है। जरा विचार करो। आचार्यों ने कहा है कि संसार के लोग क्या, वो देवता, वो ऋषि, वो मुनि भी स्वार्थी हैं। कैसे कि सुर नर मुनि की आई रीति और स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। सुर, देवता, नर, मनुष्य और मुनि ये सभी स्वार्थी हैं। जरा विचार करो। तो क्या संसार के लोग आपका साथ देंगे? मैं एक संत की बात कहने जा रहा हूं, जरा विचार करना। क्या कहना है हमारा? विचार करो। संत ने कहा है, व्यास जी क्या कहा है कि साथी हैं मित्र जलगंग बिंदु पान तक। और इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हैं आदरणीय श्री भूपेंद्र प्रधान जी। श्री भूपेंद्र प्रधान जी की ओर से 101 पुष्प मुद्राएं श्री जनक जी के चरणों में समर्पित हैं। साधुवाद। और ये 21 मुद्राएं हमारे बहुत ही अच्छे जो मानस के जानकार हैं भाई लल्लू पाठक जी, इनकी ओर से 21 मुद्राएं प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। तभी तो हमारा कहना है कि साथी हैं मित्र जलगंग बिंदु पान तक। कितने भी साथी बना लो लेकिन केवल गंगा के किनारे तक जाएंगे। और अर्धांगनी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। और ध्यान देकर के सुनना बैठी हुई माताओं बहनों, अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं पूरे परिवार वालों के सामने, नाते रिश्तेदारों के सामने, समाज के लोग होते हैं। लेकिन अगर कोई एक साथी बिछुड़ जाता है तो अर्धांगिनी माने नारी केवल दरवाजे तक रोती हुई खड़ी रह जाती है। जीवन का सत्य है। जरा विचार करना। अर्धांगनी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के लोग चलेंगे इस स्मशान तक। इस स्मशान माने मरघट। और ये बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। अब ईमानदारी से बताओ जितने लोग खड़े हुए हो, क्या इसके आगे भैया कोई साथ देगा? है साथ देने वाला। और आपने सबने सुना होगा, मैं आपका ध्यान लिए चलता हूं। वैसे इस समय वो है नहीं यहाँ पर। वर्तमान समय में पूज्यपाद श्री राजेश्वरानंद जी महाराज, विचार करें, उन्हीं की कविता है, उन्हीं की पंक्तियां हैं। क्या कहते हैं?
इससे तो आगे। भैया संसार के लोग साथ छोड़ देते हैं तब क्या हो, इससे तो आगे अरे भजन ही है साथी और हरि के भजन बिन अकेला रहेगा मन ये तो दिन का। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिनो अकेला रहेगा ये मन ये दो दिन का मेला रहेगा और कायम न जग का झमेला रहेगा। ये मन ये दो दिन का, ये मन ये दो दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिनो अकेला रहेगा। भैया जब जीवन की ये नैया छूट जाती है, समझ लेना ये शरीर जो कपड़ा हम पहने हुए हैं हमने इसको जाना है, वो ये हमारा नहीं है। जैसे हम कपड़ा बदल देते हैं, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोह प्राणी। और आत्मा न मरती है, न जन्म लेती है, न शस्त्र द्वारा काटी जा सकती है, न अग्नि द्वारा जलाई जा सकती है, न पानी द्वारा गलाई जा सकती है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषति न मारुता। विचार करो भैया। और देख रहे हैं आप लोग, ये बड़ी सुंदर हरि चर्चा सुन रहे हैं और इसी में हमारे श्री भूपेंद्र राजपूत जी की सुपुत्री संस्कृति, श्री भीम राजपूत जी की सुपुत्री संस्कृति राजपूत बच्ची की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री जनक जी के चरणों में समर्पित हैं। साधुवाद। और इसी प्रस्तुति पर आप हैं भाई श्री निरंजन सिंह प्रजापति, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर CAG डिपार्टमेंट खड़हीलोधन। इनकी ओर से 21 मुद्राएं और 21 मुद्राएं उमा शंकर गुप्ता गुटकुआरा वाले, इनकी ओर से प्रदान है। और ये 101 मुद्राएं सुरेश कुमार फौजी मचगांव वाले, इनकी ओर से प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। तो अत्यधिक न कहते हुए एक संत की बात मैंने ये कही, अव्यास जी एक संत की बात और कहने जा रहे हैं जो वर्तमान में हैं और उनको बहुत लोग सुनते हैं। स्वामी श्री प्रेमानंद जी महाराज, विचार करें, बहुत ध्यान देकर के सुनना। वो कहते हैं 4 बातें ध्यान कर लो, अगर जीते जी भगवान को प्राप्त करना